गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग तानपुरे के बारे में जानेंगे, जो कि एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। और वोकल में जब लोग अपना रियाज़ करते हैं, अपने प्रैक्टिस करते हैं, तो यह आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है। इसमें जो वायर लगे होते हैं, इसमें जो तार लगे हुए होते हैं, 4 तार होते हैं और उनकी झनकार से स्वरों का एक वातावरण तैयार होता है। तो आज हम इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, इसका नाम तुम्बा भी है। तुम्बा इसलिए है क्योंकि इसका ये जो आप देख रहे हैं नीचे का जो भाग है, ये तुम्बे से बना हुआ होता है। लकड़ी का खाली हिस्सा होता है, गोल हिस्सा होता है, उसके ऊपर डंडी लगा करके इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसकी जो संरचना है वो क्या है, और इसमें लगने वाले जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, उनको क्या कहते हैं और इसका क्या उपयोग है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो सबसे ऊपरी भाग है हमारा, सिरा या ग्रीवा, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है वहाँ पे सिरा होता है, जिस सिरे में खूंटियाँ लगी होती हैं। अब देखिए 1 2 3 और 4 ये 4 खूंटियाँ लगी होती हैं, जिनके माध्यम से ये जो हमारे 4 वायर हैं 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 हमारे तार गए हुए हैं, ये चारों तार इसी से ज्वाइंट होते हैं और ये यहाँ से हो करके इस तुम्बे के ऊपर से होते हुए नीचे तक आते हैं। खूंटियों से इस तार को हम इसकी तारतम्यता घटाते और बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको कसते हैं और ढीला करते हैं। आफ्टर दैट ये तार जो होता है वो सबसे पहले एक अटी या मेरु बोलते हैं इसको, एक प्लास्टिक की या फिर हड्डी की बनी हुई संरचना छोटी सी होती है, जिसके ऊपर से तार गुजरता है। इसके ऊपर से इसलिए गुजरता है ताकि जब हड्डी हम रखे हुए रहते हैं या फिर प्लास्टिक का जो लगा हुआ होता है, यहाँ पे कैप जो लगा होता है, उसकी वजह से ये जो डंडी गई होती है, डंडी में और तार के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, और जब गैप रहता है तभी झनकार उत्पन्न हो पाती है। ये तार गहन है। तार गहन का मतलब ये होता है कि हड्डियों के बाद ये तार एक साथ होते हुए जाकर के इन खूंटियों से लगे हुए रहते हैं। जैसा कि हमने बताया, डांट होती है, ये लकड़ी की हीट कंप्लीट होती है, उसके बाद ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद घुड़च या ब्रिज इसको बोलते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो हाइट इसकी थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाइट यहाँ पे हो जाता है, ताकि तार की ऊंचाई बोर्ड से थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। इससे ये फ़ायदा होता है कि झनकार हमारी और बढ़ जाती है और हमें वो चीज़ स्पष्ट सुनाई देता है, वातावरण में बहुत अच्छी प्रकार से गूंजता है वो। उसके बाद वो हल्का से नीचे आता है। इसके अपेक्षा ये जो होता है वो कम होता है, इसकी ऊंचाई कम होती है, और यहाँ से तार झुकते हुए फिर यहाँ क्या कहते हैं कि रेशम की बहुत ही पतली पतली रस्सियाँ बंधी हुई रहती हैं। इन रस्सियों को हम अप डाउन पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, इसको इस तरह से पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद सपोज भी दैट आप मान लीजिए ऐसे है लगा हुआ, इसको हम ऊपर नीचे इस तरह खिसकाते हैं। इस तरह से हम अपने तानपुरे के वायर को ट्यून करते हैं। ट्यून का मतलब कि हम उसे जिस स्वर पे स्थापित करना चाहते हैं उस स्वर पे तानपुरा आता है। उसके बाद वह इस माध्यम से होते लंगूट में आकर के फिक्स हो जाता है। यहाँ पे आकर के उसको तार को बांध देते हैं। मनका या मोती ये क्या है? ये जो हम कह रहे हैं आपसे कि रेशम के तार होते हैं, उसी के पास उसमें मोतियाँ पिरो दी गई रहती हैं, ताकि उनको पकड़ के रेशम के तार को खींचने में आसानी हो। ये तुम्बा वाला भाग होता है। तुम्बा कहने का मतलब इसके अंदर का जो खाली भाग है उसको तुम्बा बोल देते हैं। ये जो सामने फ्रंट वाला भाग होता है इसको तबली बोल देते हैं। ये हमने आपको सूत बता ही दिया, वो जो रेशम की डोरी होती है उसको सूत बोलते हैं। इस प्रकार हम ये जान गए कि इसमें प्रयोग होने वाले आइटम्स जो हैं उन आइटम्स का क्या काम है। और अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, वो है ट्यूनिंग। ट्यूनिंग कहने का मतलब ये है कि हमारे जो 4 वायर हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 वायर हैं। अब इन 4 वायरों को हम ट्यून कैसे करेंगे? क्योंकि अगर ट्यून्ड कोई बाजा नहीं है तो फिर उस बाजे का कोई मतलब नहीं है। तो इन 4 तारों में सबसे पहले हम किस तार को किस स्वर के साथ ट्यून्ड करेंगे, ये ज़रूरी है जानना। तो हमारा ये पहला तार होता है, ये हमारा पहला तार होता है। इस तार को हम मंद प किससे ट्यून करते हैं? मंद प से। ये मंद का मतलब है जो मंद सप्तक का प है,
ठीक है। मंद सप्तक के प से इसको ट्यून करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा राग है जिसमें प वर्जित है तब इस कंडीशन में हम इसको म से, जिस राग में सपोज राग मालकोष्ठ ले लीजिए, राग मालकोष्ठ में प वर्जित है तो प थोड़ी लगाएंगे, तब वहाँ पे आकर के हम क्या करेंगे कि इसको म से ट्यून करेंगे। उसके बाद जिसमें म और प दोनों वर्जित हों वहाँ इसको मंद नी से, नीचे का जो नी है सप्तक का उससे ट्यून करेंगे, ताकि और बीच के जो दोनों तार होते हैं दूसरे और तीसरे उसको हम मध्य सप्तक के सा से मिलाते हैं, और जो अंतिम अब ये दोनों तार मंद सप्तक के सा से मिलाएंगे और इसको फिर मंद सप्तक के सा से, ये मध्य सप्तक का रहेगा, जैसे कि ये और ये दोनों सा से रहेगा और ये जो है ये मंद सप्तक का सा रहेगा। इस प्रकार से हम इसको ट्यून करते हैं, म से भी कर सकते हैं और नी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी ट्यूनिंग रही। अब एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर पुरुष का तान पूरा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर स्त्री का तान पूरा है, अगर महिलाएं अगर तैयारी करती हैं या फिर रियाज करती हैं तो उनके तान पूरे में क्या कंडीशन है। तो उसमें एक छोटा सा अंतर होता है, वो ये होता है कि पुरुष का जो तानपुरा होता है उसका पहला तार जो होता है वो पीतल का होता है, किंतु जो महिलाएं होती हैं वो जिस तानपुरे का उपयोग करती हैं उसका पहला वायर जो होता है वो लोहे का होता है। और